हेलो गाइस, टुडे आई विल एक्सप्लेन यू फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले मैंने आपको सारी आइडेंटिटीज़ क्लियर करी थी, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर की क्या होती है और कैसे होती है और ये कैसे बन रही है। ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले ए प्लस बी का क्यूब बताई थी कैसे हो रहा है, और फिर मैंने उसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे फॉर्म हुआ है वो सब बताया था ना। उसके बाद मैंने नाइन्थ ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, नाइन्थ ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे, आप देख सकते हैं, और आपकी पूरी हेल्प होगी इससे। एंड उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। फिर मैंने लिए थे नाइन्थ बी के। नाइन्थ ए में जो था हमारा मेन क्या फोकस था, कॉमन लेने पे। नाइन्थ ए में फोकस था हमारा कॉमन, ठीक है। एंड इन नाइन्थ बी हमारा फोकस जो है वो किस पे है, एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस पर, और थोड़ा बहुत कॉमन लेने पे। तो मैंने आपको यहाँ स्टार्टिंग के क्वेश्चंस बताए थे, मैं आपको एक बार 10th वाला सिखा रही हूँ जस्ट फॉर रिवाइज कि आपको कैसे बताए थे मैंने, और फिर मैं आपको नीचे वाले समझाऊंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर वाले आपको समझा चुकी हूँ अगर आपको याद हो तो। सो जस्ट फॉर रिवाइज, ये पूरा मैं नाइन्थ ए और नाइन्थ बी का रिवाइज करा रही हूँ, मतलब रिवाइज नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। सो नाइन्थ ए का एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ मैं आपको, जो भी सबसे हार्डेस्ट है या जो हो सकता है आपको ना आए, और एक नाइन्थ बी का। उसके बाद मैंने जो आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ नाइन्थ ए और नाइन्थ बी के काफ़ी सारे, तो मैं नीचे वाले ही समझाऊंगी बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं दोनों को मतलब बता रही हूँ। सो मैं आपको नाइन्थ ए का 34 क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप एक बार 34 क्वेश्चन पढ़ लीजिए जितने मैं नोटबुक पे कॉपी कर रही हूँ। सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -2 -3x प्लस 3/x। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ 34। सो इसमें क्या होगा हमारा, अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग रही है इतने पार्ट में। कौन सी, मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रही हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। सो ये है हमारा, और इसको हम फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन रही है। सो a माइनस बी, सो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे -3 हमने कॉमन लिया। सो क्या बनेगा, x माइनस माइनस प्लस, सो -1/x, यही बनेगा, यस। सो अब अगर हम नोटिस करें तो अब हम यहाँ पे x माइनस 1/x कॉमन लेंगे। मैं आपको ये ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। सो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे a की x माइनस 1/x आएगा, बिकॉज ये वाला तो हमने कॉमन ही लिया है, एक इसमें से कॉमन लिया है, तो एक ही तो बचेगा यहाँ पे -3। सो द आंसर विच इज कमिंग इज x माइनस 1/x जो हमने कॉमन लिया, यहाँ पे x माइनस 1/x जो इनमें से एक आया, और एक -3 जो बच गया। सो दिस इज द आंसर। और ये इतना ही रहेगा बिकॉज इसका एलसीएम लेकर हमारा कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द आंसर। मैंने नाइन्थ ए से एक क्वेश्चन करा दिया, और बाकी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं आपको बहुत सारे करा भी चुकी हूँ। बाकी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक और बता देती हूँ, जैसे कि आपका ये वाला है, तो सबसे पहले हम इसमें ए बी से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और ए बी से इसकी मल्टीप्लाई, फिर ऐसे ही एक्स वाई ए स्क्वायर से करेंगे और इसकी इससे करेंगे, और फिर हम कॉमन लेंगे एंड देन आंसर वुड बी फॉर्म्ड। ऐसे इस वाले में होगा, ऐसे सब में कॉमन ही लेना है। बेसिकली आपको खुद चेक करना होगा कॉमन आप कैसे लोगे। अब मैं आपको नाइन्थ बी करा रही हूँ। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एक मैं आपको ये वाला भी समझा रही हूँ, देखिए यहाँ पे 1+x + y - z + xy - yz - zx - xyz है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1+x हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब हम नोटिस करो तो अगर हम यहाँ पे y और xy में देखें तो x, अगर हमने y को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे भी 1+x आएगा, तो हमने पहले ये पार्ट कर लिया, फिर हमने सेम लिख दिया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने -z को कॉमन लिया। अगर हम इनमें देखें, इन चारों में जो हमारे बच गए, कौन से, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ये वाला बच गया, ठीक है। सो इसमें हम अगर z को कॉमन ले लें इन दोनों में, और इसमें yz को ले लें, तो भी हमारा 1+x आ रहा है। तो हमने ऐसे ही किया, फिर हमने 1+x कॉमन लिया। सो हमारा जो जो बच गया हम लेते गए, यहाँ पे 1, यहाँ पे +y, यहाँ पे -z, यहाँ पे yz, ऐसे ही होते हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये अभी आगे भी सॉल्व हो रहा है, कैसे,
ओके अब अगर आप नोटिस करते रहो, आपको बस इसमें नोटिस करते रहना कि कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है, बस अगर आप ये करते रहोगे तो आपको हो जाएगा। अब मैं माइनस जेड कॉमन लोगे तो ऐसे ही प्लस वाई 1 + y बन गया, ये ऐसे हो गया। सो यही है, और इसमें सारे क्वेश्चन में ऐसा, अगर आपको फिर भी पढ़ के ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछिए, मैं आपको ऑलरेडी थोड़े से करा चुकी हूँ, थोड़े से मैं आपको इसमें करा रही हूँ। अगर आप ये देख लीजिए तो भी आपका 9th और 9th भी पूरी कवर्ड है। सो 9th बी में चलते हैं, तो 9th बी में मैंने आपको कुछ तो कराए हैं। देखिए मैं आपको एक तो ये वाला करा रही हूँ जल्दी से, थर्ड पार्ट, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं लास्ट पार्ट इसलिए ले रही हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है। यहाँ मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया और मैं करने भी लगी थी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं, हम यहाँ पे 32a तो नहीं ले सकते कॉमन, क्योंकि यहाँ पे फिर 32 यहाँ पे नहीं है, तो हम ये 2a तो ले सकते हैं। अब a² नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे सिर्फ a है, तो इसलिए हम 2a लेंगे। तो यहाँ कितना बचेगा, a⁴ माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 16 बचेगा, और यहाँ पे a ऑलरेडी हमारे पास है, तो बस इतना। फिर अब क्या होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4⁴ सो दिस वुड बिकम लाइक a², देखो ये बनेगी a² - b² वाली। सो a + b एंड a - b, और 2a हमारा ऐसे ही लिख दिया जाएगा। आपको समझ आ रहा है? अभी इसके आगे भी होगा गाइस। कैसे होगा गाइस, देखो जब हम यहाँ प्लस में तो लगा नहीं सकते हैं ये, तो ये तो इतना ही छोड़ दो, या अगर आपको करना भी है तो आप यहाँ तक कर सकते हो मैक्स। इसके आगे आई डोंट थिंक नीड है। अगर आप यहाँ पे भी आइडेंटिटी लगाना चाहो तो लगा सकते हो। लेट्स सी बुक्स ने क्या कर रखा है, पहले हम ये वाला चीज़ सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे कैसे होगा, a² - 2 ऐसे लिख सकते हो, और ये क्या बनेगा a - 2 एंड a + 2। आप यहाँ प्लस पहले लिखो या माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए आंसर। अगर आपको इससे आगे भी करना है तो लेट्स सी बुक में कर रखा है नहीं, यही आंसर लिख रखा है। 1 सेकेंड, यस बुक्स ने इतना ही आंसर लिख रखा है। मैं आपको फिर भी इसके आगे करके बता सकती हूँ, पर कोई नीड नहीं है इसके आगे। मैं एक बार करके बता रही हूँ, बट आपका आंसर ऑलरेडी निकल चुका है। ² + 2² a + b², सो a² + b² + 2ab 4a, so it would be a² + 4 + 4a, this would be the answer। अगर आप एक बार करना चाहो तो, बट इतना ही बहुत है, यही आपका आंसर निकल गया। अब मैंने 9th बी से भी एक क्वेश्चन बता दिया आपको। अच्छा अब मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, एक मैं आपको देखो सेकंड का सोल्यूशन तो मैंने यहाँ कर रखा है, अगर आप देखना चाहो तो। बाकी मैं आपको ये सब करा चुकी हूँ थोड़े बहुत। तो अब मैं सोच रही हूँ अब मैं आपको ये वाली कराती हूँ। मैंने हार्डेस्ट में आपको ये वाला कराया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये अगर आपको नहीं भी आता या आप नहीं देखे हमने मेरी पुरानी वीडियोस, तो आप करके ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको आ जाएगा। और नहीं आता तो आप मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिए, उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, सो प्लीज़ एडजस्ट। बट अब मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपनी अच्छी क्वालिटी वाली वीडियोज़ दूँ आपको, जिसमें मैं इसलिए आपको 9th और 9th भी दोनों कवर करा रही हूँ, और फिर आगे से अच्छी क्वालिटी वीडियो मिलेगी आपको। अब मैं आपको कराऊंगी लास्ट के क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ एग्जाम्पल 8 और फिर 1-2 क्वेश्चन और। सो एग्जाम्पल 8 करते हैं गाइस। सो हमारा एग्जाम्पल 8 है x⁴ 8 - y⁴ 8। अच्छा अब हम इसे अगर डिवाइड करेंगे, लाइक बेसिकली हमें इसे तोड़ना पड़ेगा फॉर सम आइडेंटिटी, बिकॉज इसकी आइडेंटिटी अभी हमने सीखी नहीं है और नहीं होती है। अच्छा अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो आप इसे 2 या 4 की फॉर्म में कर सकते हैं, या 4 या 2 की। अच्छा अब आप पूछोगे 4 और 2 की फॉर्म में क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते थे इसे। हाँ तो या तो हमें फिर 4 को 2 और 2 में डिवाइड करना होता है, इंस्टेड ऐसा करने की जगह, बिकॉज ये तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है ऐसे करके, इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स बनाने की जगह हमने इसे इजी वे से किया। तो अब हम देखें तो a² - b² वाली लग सकते हैं, तो ये बनेगा x4 - y4 x4 + y4। अच्छा अब ये वाला पार्ट और डिवाइड हो सकता है, पहले हम इस पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये a² - b² वाली दोबारा लिख सकते हैं। कैसे, एक सेकेंड, पहले हम लिखेंगे दिस, इसे हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अगर हम 4 को डिवाइड करें तो हम 2 और 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, वही लिख रहे हैं हम, ठीक है गाइस। इतना हमने लिख लिया। अब अगर हम इसे लिखें तो हम इसे कैसे करेंगे, हाँ इसे कैसे लिखेंगे, a² - b² वाली लग रही है तो x² y² + y², और ये हमारा सेम ही लिख देंगे अभी हम।
ये मैं लास्ट में करूँगी बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अच्छा भाई, इसे हम दोबारा कर सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, आपको स्कूल्स में तो यहाँ तक ही छुटवा रखा है, मतलब यहाँ तक अगर हमने आंसर निकाल दिया तो इट्स फाइन, और 8th क्लास में भी हमने यहाँ तक निकाल दिया होता तो सही है। बट अगर अब हम करेंगे तो अब हमें थोड़ा और आगे तक करना होगा इसको। गाइस मैंने कर दिया है, सुनो, आपको मैंने यहाँ तक तो समझा दिया एक्स प्लस वाई कैसा आया, ये एक्स माइनस वाई कैसा है, और ये यहाँ तक का तो मैंने समझा दिया। अब ये इसको मेरे को तोड़ के दिखाना था आपको। तो देखिए, आप इसको अगर लिखोगे तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, यहाँ पे प्लस और माइनस आप खुद लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप एक चीज़ सोचो, -2 + 2 लिखें हम तो बनेगा तो वो 0 ही। अब उसमें अगर हम +4 कर लें तो +4 करके इक्वल टू में तो 4 ही आएगा ना। वैसे ही यहाँ पे अगर हम यहाँ पे प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर लगा दे तो ये कट कट करके आएगा, तो यही तो बात तो एक ही हुई। तो हम इसे हमने अपने आप लगाया है, आपको ये लगाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, अगर आप इसे लिखो तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ 4 बन रहा है तो यहाँ पे अंदर 2 लगा दो और यहाँ पे होल का स्क्वायर कर दो, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यही हो जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या किया, ये हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रूट और लगा दिया, क्योंकि अगर √2 × √2 करते हैं तो वो 2 ही आता है, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पे रूट भी लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, ठीक है। तो हमने इसको जो है ऐसे लिख दिया और यहाँ पे हमने ये लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy, ठीक है। यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, यहाँ प्लस का, बिकॉज a माइनस बी a प्लस बी होती है। सो ये हमने इसको ऐसे फॉर्म किया है, आपको समझ आ गया। प्लस हमने ये जो बिफोर और आफ्टर का ये सब जो लिखा था, जो हमने बार बार नहीं लिखा, उसे और लिख देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, मैं एक बार लिख के बता रही हूँ, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने ये लिख दिया जो हमने निकाला था इतना। और फिर हम इसको जो हमने लिखेंगे ये लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस √2xy। सो ये हमने पूरा ये भी समझा दिया। तो अब मैंने 9th A और 9th B के काफ़ी सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, ठीक है। 9B का एक क्वेश्चन सेकंड जो आप ये देख भी सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ से नहीं समझाया तो मैं पुराने वीडियोस में तो समझाया है, प्लस ये भी यहाँ पे मैंने कर रखा है सोल्यूशन। एंड बाकी अब मेरा कुछ यहाँ के लास्ट के रहेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। सो 9th और 9B कवर्ड है इसमें पूरी अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय।